नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए पुराणों में से एक कथा लेकर आए हैं, राजा पृथु की कथा। प्राचीन समय की बात है। विष्णु भक्त ध्रुव के वंश में अंग नामक राजा हुए। वे बड़े धर्मात्मा और प्रजाप्रिय थे। वृद्धावस्था में राजपाट त्याग कर वन में चले गए। तब भृगु आदि मुनियों ने उनके पुत्र वेन का राज्याभिषेक कर दिया। राजा बनते ही वेन बल और ऐश्वर्य के मद में चूर हो गया और घोषणा करवा दी कि ऋषि मुनि किसी भी प्रकार का यज्ञ हवन नहीं करेंगे। जो राजाज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे दंडित किया जाएगा। उसके भय से चारों ओर धर्म कर्म बंद हो गए। धर्म संबंधी कार्य बंद हो जाने के कारण ऋषि मुनि एकत्रित होकर राजा वेन के पास गए। उनसे विनम्र प्रार्थना की, यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का पालन करे तो स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है, और निष्काम भाव से करे तो मोक्ष का अधिकारी बनता है। धर्म नष्ट होने पर राजा नष्ट हो जाता है। आपके राज्य में हवन आदि होंगे तो देवता भी प्रसन्न होकर आपको इच्छित वर देंगे। दुष्ट राजा वैन अहंकार भरे स्वर में बोला, तुम सारा ज्ञान त्याग कर अधर्म में अपनी बुद्धि लिप्त कर रखी है, इसलिए तुम मुझ जैसे प्रत्यक्ष ईश्वर को छोड़कर दूसरे ईश्वर की पूजा अर्चना करना चाहते हो। जो लोग मूर्खतावश अपने राजा रूपी परमेश्वर का अपमान करते हैं, उन्हें किसी लोक में सुख नहीं मिलता। अहंकार के कारण वैन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। वह क्रूर, अन्यायी, अधर्मी हो गया। ऋषि मुनि क्रोधित होकर बोले, यदि तू जीवित रहा तो कुछ ही दिन में सृष्टि को नष्ट कर देगा। फिर उन्होंने दुष्ट वैन को मारने का निश्चय कर शीघ्र ही उसका काम तमाम कर दिया। राजा वेन की मृत्यु के पश्चात चोरों तथा डाकुओं का आतंक बढ़ गया। एक दिन सरस्वती तट पर बैठे मुनिगण सोच में पड़ गए। वेन के मरते ही राज्य में अराजकता फैल गई है। राज्य में चोर डाकू बढ़ गए हैं जो निर्दोष प्रजा को लूट रहे हैं। राजा अंग का वंश नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक पराक्रमी और धर्मात्मा राजा हो चुके हैं। तब उन्होंने आपस में विचार किया कि हमें उनका उत्तराधिकारी उत्पन्न करना होगा, और मुनियों ने वेन की भुजाओं का मंथन किया। उसमें से दिव्य स्वरूप धारण किए स्त्री पुरुष का एक जोड़ा प्रकट हुआ। उस पुरुष के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्त रेखाएं और चरण में कमल का चिन्ह अंकित देख उसे भगवान विष्णु का अंश समझा। मुनिगण प्रसन्न होकर बोले, यह पुरुष भगवान नारायण की कला से प्रकट हुआ है और स्त्री साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। यह दिव्य पुरुष अपने सुयश का विस्तार करने के कारण संसार में पृथु नाम से प्रसिद्ध होगा। सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत यह स्त्री इसकी पत्नी अर्ची होगी। पृथु रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने संसार की रक्षा के लिए लक्ष्मी रूपी अर्ची के साथ अवतार लिया है। महात्मा पृथु ने उत्पन्न होकर शुभ कर्मों द्वारा पापी वेन को नरक से छुड़ा दिया। ऋषि मुनियों ने पृथु के राज्याभिषेक का आयोजन किया। इस अवसर पर समस्त देवगण उपस्थित थे। भगवान विष्णु ने पृथु को अपना सुदर्शन चक्र, ब्रह्मा जी ने वेदमय कवच, भगवान शिव ने 10 चक्राकार चिन्हों वाली तलवार, वायुदेव ने 2 चंवर, धर्म ने कीर्तिमयी माला, देवराज इंद्र ने मनोहर मुकुट, यमराज ने कालदंड, अग्निदेव ने दिव्य धनुष और कुबेर ने सोने का राज सिंहासन भेंट किया। जब मुनिगण पृथु की स्तुति करने लगे तब पृथु बोले, आप सिर्फ परब्रह्म परमात्मा की ही स्तुति करेंगे। जब ऋषि मुनियों ने पृथु का राज्याभिषेक किया, उन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी। प्रजाजन ने राजा पृथु से सहायता की विनती की। राजा ने विचार किया और उन्हें पृथ्वी के अन्नहीन होने का कारण ज्ञात हो गया। वे जान गए कि पृथ्वी ने सभी प्रकार के अन्न तथा औषधियों को अपने गर्भ में छुपा लिया है। तब उन्होंने क्रोधित होकर पृथ्वी पर बाण धनुष उठाया। पृथ्वी अपनी प्राणों को बचाने के लिए गाय स्वरूप लेकर भागने लगी। जब उसे कहीं शरण नहीं मिली तो भयभीत होकर राजा की शरण में आकर बोली, आप सभी प्राणियों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, फिर मुझ दीनहीन को क्यों मारना चाहते हैं? तब पृथु बोले, तुमने यज्ञों का भाग लेकर भी पृथ्वी को अन्न नहीं दिया, इसलिए आज मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। तुमने ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न किए गए बीजों को अपने गर्भ में छुपा लिया है। उनके भयंकर स्वरूप को देखकर पृथ्वी करुणा भरे स्वर में बोली, ब्रह्मा जी ने जिस अन्न आदि को उत्पन्न किया उसे केवल दुराचारी मनुष्य ही खा रहे थे। अनेक राजाओं ने मेरा आदर करना छोड़ दिया, इसलिए मैंने अन्न को अपने गर्भ में ही छुपा लिया। यदि आप अन्न प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे योग्य एक बछड़ा
दोहन पात्र और दुहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं दूध के रूप में आपको वह पदार्थ प्रदान करूंगी। एक बात और राजन, आप मुझे समतल कर दें, जिससे मेरे ऊपर इंद्र द्वारा बरसाया गया जल वर्ष भर बना रहे। यह आप सभी के लिए मंगलकारक होगा। तब पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने ही हाथों से पृथ्वी का सारा दुग्ध दूह लिया। फिर उन्होंने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को तोड़कर पृथ्वी को समतल कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने पृथ्वी को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। दैत्य मधु कैटभ के मेद से निर्मित होने के कारण पृथ्वी को पहले मोदिनी कहा जाता था, किंतु राजा पृथु की पुत्री बनने के बाद ये पृथ्वी नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार राजा पृथु ने पृथ्वी का मनोरथ सिद्ध करते हुए अपनी प्रजा की रक्षा की। धन्यवाद।